इस दुनिया में आने का आपका कोई उद्देश्य है या फिर ऐसे ही बिना किसी वजह के इस धरती पर भेज दिए गए हैं? ये बात तो सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी घटना बिना किसी वजह के नहीं होती। जो भी होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। जब प्रत्येक घटना का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है तो आपके इस दुनिया में आने के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। क्या आपने अपने इस उद्देश्य के बारे में कभी सोचा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही उद्देश्य और अधिकार के साथ पैदा होता है, और वो है अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना। हम ऐसा क्या करें जिससे हमें सफलता मिल सके? क्या ऐसा कोई मंत्र है जो हमें सफलता दिला सके? सफलता वो मंजिल नहीं है जिसे पाने के लिए हमारे आसपास के लोग हमसे कहते हैं और अपनी मर्जी को हम पर थोपते हैं, बल्कि सफलता वो मंजिल है जिसे हम खुद पाना चाहते हैं, और हम वह पाना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम उसे पाना चाहते हैं जिसमें हमें सुखद अनुभव होता है। हमारी मंजिल वही है जिसे प्राप्त करने में हमें आनंद का अनुभव हो। अतः आप अपनी मंजिल को किसी दूसरे के बताने से नहीं बल्कि खुद चुनिए। फिर चाहे कोई भी और कितना भी आपका विरोध कर ले, कोई भी परेशानी पैदा कर ले, आप अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहेंगे। तब आपको कोई रोक नहीं सकता। और अगर बिना मन की सफलता मिल भी गई तो जिंदगी भर खुशी नहीं मिल पाएगी। यदि सफलता को प्राप्त करना है तो अपने मन के सागर में गोता लगाओ और देखो कि आप अपनी जिंदगी में कौन सा रंग भरना चाहते हैं। देखो कि आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं। अपनी इच्छा को, अपने सपने को, अपने मन के आईने को सामने रख कर तो देखो। बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, ना ही कोई शंका पैदा करता है। जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखाता है। अपने उद्देश्य को जानो और चल दो अपने मंजिल की ओर, जहाँ सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपको सफलता को प्राप्त करने के लिए समझौता नहीं करना है। दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना है। जो आज सफलता के शिखर पर है तो उसका एक ही कारण है कि उसने वो किया जो वो खुद करना चाहता था। उसने अपने मनपसंद कार्य को अपना कैरियर चुना। अतः यदि सफलता का प्राप्त करना है तो उठो, जागो और चल दो अपनी मनपसंद मंजिल की ओर। और तब तक मत रुको जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए। अपने खुद के सपने को हकीकत बना दो, ना कि दूसरे के थोपे गए सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश करो। क्या आप जानते हैं एक सफल और एक असफल व्यक्ति में सबसे बड़ी समानता क्या होती है और सबसे बड़ी असमानता क्या होती है? दोनों में सबसे बड़ी समानता ये होती है कि दोनों ही सपने देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी असमानता ये होती है कि सफल व्यक्ति तो खुद के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सफलता की ओर कदम बढ़ा देता है, जबकि एक असफल व्यक्ति दूसरों द्वारा उस पर थोपे गए सपनों के बोझ को लेकर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कोशिश करता है। ये बात समझ लीजिए कि अपने मनपसंद सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने से ही सफलता हासिल होती है, और तभी हमारा इस दुनिया में आना सफल हो जाता है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और सफलता प्राप्त करने के अपने अधिकार को प्राप्त कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सूरज अस्त होता है तो दरवाजे हर कोई बंद करता है, लेकिन जब भाग्य का सूरज अस्त होता है तो भी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब कभी ऐसी स्थिति आए तो आप ध्यान रखना कि सभी दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वह हमेशा खुला रहता है। अगर वह एक दरवाजा बंद करता भी है तो अनेक दरवाजे खोलता है। उदासी और दुख में डूबा हुआ इंसान बंद दरवाजे की ओर देखता है और भगवान की कृपा के जो दरवाजे खुले हुए हैं उधर नहीं देखता। जब हम भगवान को भूलते हैं और किसी अहंकार में आकर ये सोचते हैं कि मेरी अकल, मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य और मेरी योग्यता के कारण ही ये सब संभव हुआ है और मैं अपने कार्यों में सफल हुआ हूं, तो ध्यान रखना, घमंड से इंसान फूल सकता है परंतु फल नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं है। जब व्यक्ति ऐसा करता है तभी चोट खाता है। एक बार महाभारत में युधिष्ठिर के एक सवाल के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा
मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य से जीवन मिलता है और संसार के सभी प्राणियों में अपने मनुष्य आप ही को भेड़ सबसे ही श्रेष्ठ समझता है। था। अब लेकिन इस बच्चा धरती बड़ा पर हो गया हम था। दुनियादारी एक रोज के किसी चक्कर में दूसरे ऐसे शेर ने फंस जाते हैं भेड़ों कि के हमारी झुंड पर बुद्धि हमला कर दिया। सीमित दायरे सभी में ही भेड़ें सीमित दौड़ने कर लगी। दी जाती है। शेर के उस हम बच्चे ने भी सांसारिक सुखों को डरते ही सब कांपते कुछ भेड़ों की मानकर तरह भेड़ों के उसमें झुंड की लिप्त तरफ रहने भागने में ही लगा। अपना वह सौभाग्य बड़ा हो गया और था, अपने जीवन की लेकिन फिर सफलता भी भेड़ों समझते के हैं। साथ ही भागा जा क्या रहा आपने था। कभी सूर्य दौड़ते की हुए शेर बिखरी के हुई बच्चे किरणों को, जो कि अब को बड़ा लेंस हो के गया था, माध्यम से उस एकत्रित हमलावर करके शेर ने देख लिया। किसी कागज उसे पर इस तरह डाला? भागते हुए देख आपने ऐसा हमलावर जरूर शेर किया को होगा। बड़ा और ही आपने आश्चर्य देखा हुआ। होगा कि उसने जब हम भेड़ों की सूर्य ओर की से बिखरी अपना हुई ध्यान किरणों हटाया और उस शेर लेंस के के बच्चे को ही माध्यम से पकड़ लिया एकत्रित करके और उसे समझाने किसी लगा कागज पर कि तू डालते क्यों डरता है, तो वह तू तो कागज खुद जलने शेर लगता। है। जरा दूसरा शेर सोचिए, जो भेड़ों के झुंड से सूर्य की भाग रहा किरणें था, तो हर तरफ, वह कहता है लेकिन कि फिर शेर भी तो लेंस जंगल ने का ऐसा राजा क्या होता जादू है, कर दिया उसकी कि दहाड़ सूर्य से की सभी किरणें जानवर कागज कांपते को हैं। जला दिया। मैं घास दरअसल खाने ऐसा वाला इतना इसलिए शक्तिशाली शेर क्योंकि नहीं हो लेंस को सकता। पता था हमलावर उसका शेर लक्ष्य ने क्या है। उसे उसका पकड़कर एक कुएं के अपने पास लक्ष्य ले पर गया। फोकस था। कुएं के सूर्य अंदर की उसे हर उसका तरफ चेहरा बिखरी दिखाकर किरणें कहता किसी को है, नहीं जलाती, देख लेकिन जब तेरा वही चेहरा किरणें मेरे लेंस जैसा के ही माध्यम है, से तेरे एकत्रित पंजे भी होती मेरे जैसे ही तो हैं, कागज को जला इसलिए तू देती। भेड़ नहीं है, तू फोकस की शेर मदद है। से आप ये समझने दूसरा शेर लगते हैं कहने कि लगा, आपको क्या ठीक है करना मेरा चेहरा और तेरे क्या नहीं जैसा ही करना। है, मगर तू तो फोकस बहुत रखकर काम शक्तिशाली है। करने से मेरी हर आवाज़ से बिगड़ी तो काम कोई बन डरता जाता भी है नहीं। और आप हमलावर अपनी शेर वजह ने को कहा, बर्बाद नहीं तेरी करते। आवाज़ से भी लोग अगर डरेंगे, आप किसी भी बस तू क्षेत्र खुद में को ताबड़तोड़ शेर सफलता समझ। चाहते जिस हैं दिन तू खुद तो को शेर आपको समझ अपने लिया, काम के उस दिन प्रति तेरे से सब समर्पित रहना डरेंगे। होगा। बस जब तू आप खुद अपने की अंदर की मनचाहे शक्ति क्षेत्र को से जुड़ा पहचान। कोई काम तुझे करते महसूस करना तो होगा उस कि काम मैं के भी एक प्रति शेर समर्पित हो हूँ, जाते मेरे पास भी तो ताकत है, आपको सफल मैं भी बनाने से जंगल कोई का नहीं राजा रोक बन सकता सकता है, हूँ। खुद आप जिस भी दिन नहीं। तेरे मन में यह एक विचार आ समय गया, की बात है, उसी दिन तू एक किसी से राहगीर नहीं एक डरेगा। देश की यात्रा पर तू निकला। डर इसीलिए रहा जब है, रास्ते में या रात यूं हो कहें कि गई डरकर तो वो इसलिए एक भाग व्यक्ति रहा के था घर रुक गया। क्योंकि उस तू व्यक्ति खुद का को नाम भेड़ था समझ रहा था। रामू ने उस जब राहगीर तक की तू खूब खुद को सेवा भेड़ की और समझेगा, दूसरे दिन रामू तब ने तक तू राहगीर को भागता उपहार रहेगा, देकर विदा किया। क्योंकि बचपन वह से ही तू राहगीर खुद को रामू की सेवा भेड़ से समझते बहुत खुश हुए हो आ गया रहा था और दुआएं देने और लगा खुद को कि भेड़ भगवान समझने रामू लग को गया हमेशा था। खुश रखना। इसलिए तू डर और के वो भाग हमेशा रहा दिन था, प्रतिदिन क्योंकि आगे बचपन बढ़ता से ही ही लोगों ने रहेगा। इस तुझे बात पर भेड़ ही रामू समझा हंसने है, लगा और किसी ने राहगीर तुझे से शेर कहकर रामू पुकारा बोला, ही नहीं, जो है इसलिए वो तू अभी खुद अब को नहीं रहने भेड़ वाला। समझने इस लगा। बात पर राहगीर गुरु रामू ने की कहा, तरफ देखता राजवीर रहा तुम्हारी और भी वहां से जिंदगी में चला यही गया। हो रहा है, कुछ साल तुम्हारे बाद पास सारी राहगीर रामू योग्यताएं के घर हैं, आया और लेकिन देखा तुम भी सारा खुद धन को और सारी भेड़ ही संपत्ति सब समझ कुछ रहे चला हो। गया। इसका सबसे रामू बड़ा एक कारण गांव यह के है एक बड़े कि जमींदार कोई के तुम्हें यहाँ प्रोत्साहित नौकरी नहीं कर कर रहा रहा है। है वह कि तुम भी राहगीर कर रामू से सकते मिलने हो। के लिए वहां चला लोग तुम्हें बस गया। रामू ने अपनी उस सभा नकारात्मक में ऊर्जा ही दे उस रहे राहगीर हैं। का स्वागत लोग किया तुमसे और बस झोंपड़ी यही में कह ही रहे हैं अटी कि चटाई राजवीर पर पढ़ा बिठाया। नहीं है, उसके पास राजवीर खाने के योग्य लिए जो नहीं रूखी सूखी है, रोटी इसलिए थी उसे वह कहीं खाने के पर लिए भी कोई राहगीर को काम दे या दिया। नौकरी नहीं जब मिल रही राहगीर वहां है। से जाने लगा तुम्हारे चाहने तो वाले, उसकी आंखों में आंसू पास थे पड़ोस वाले और राहगीर कहने असफलता का लगा डर तुम्हारे कि दिमाग भगवान में तुमने भर ये दिए क्या हैं। किया। तो रामू बचपन से फिर ही वे हंसा और लोग कहने लगा, तुम्हें अयोग्य ही आप बोल क्यों रहे दुखी हो हैं रहे हैं? और ईश्वर अयोग्य हमें ही समझ विशाल रहे में भी रखे, हैं। हमें इससे खुश तुम्हारी रहना मानसिक चाहिए, दशा हमें धन्यवाद अयोग्य सी देना हो गई चाहिए। है। सदा तुम समय कैद हो बदलता गए रहता है और हो, तुम इतना ही खुद को नहीं हारा हुआ ये भी महसूस नहीं करने रहने लगे हो, वाला। इस पर क्योंकि राहगीर लंबे सोचने समय लगा, तक जब मैं किसी तो को केवल अयोग्य वैसे ही असफल राहगीर, बोला लेकिन जाएगा सच्चा तो उसका राहगीर तो दिमाग तुम सच हो में रामू। अयोग्य असफल कुछ हो साल जाता बाद है। राहगीर फिर से वह खुद यात्रा को पर कमजोर और निकला लाचार तो रामू समझने से लगता मिला। है, क्योंकि देखा तो लोगों ने देखते उसे ही कमजोर सब लाचार कुछ ही बदल बोला चुका है। था। इस रामू दुनिया अब में जमींदारों प्रोत्साहित का करने जमींदार वाले बन लोग चुका बहुत ही था। कम हैं। उसे मालूम हुआ राजवीर, रामू जिस चारों तरफ जमींदार के लोग यहाँ तुम्हें नौकरी बस कर रहा नकारात्मक था ऊर्जाएं उसकी ही कोई देंगे। संतान नहीं थी। वह तो चाहते उसने हैं कि अपनी तुम सारी जिंदगी में संपत्ति सफल और ना हो, जायदाद तुम रामू भेड़ को ही दे बने दी। रहो, राहगीर क्योंकि वे बहुत खुश हुआ लोग और तुम्हें रामू भेड़ से की ही कहा, तरह पालना अच्छा चाहते हुआ वह हैं। जमाना उन्हें भी आ डर जाए, है कि भगवान अगर तुम करे अब शेर तो बन गए ऐसे ही तो तुम बने। उन्हें खा ये जाओगे, सुनकर रामू क्योंकि फिर शेर हंसने से सब लगा डरते हैं। और कहने अर्थात लगा, उन्हें डर आपको है कि अभी भी तुम जिंदगी नादानी में आगे बनी निकल है। जाओगे। राहगीर ने अगर फिर जिंदगी रामू से में कोई पूछा, व्यक्ति आगे क्या निकलता ये भी है नहीं रहने तो वाला? सबसे पहले रामू पास ने उत्तर पड़ोसियों दिया, को ही दुख हाँ, या तकलीफ तो होती
होती ये है। चला जाएगा सफल होने या से फिर पहले इसको अपना तुम खुद मानने को वाला अपने ही अंदर चला बदलाव जाएगा। लाओ। यहाँ खुद पर को कुछ शेर भी की नहीं तरह रहने समझने का वाला। अगर प्रयास कोई करो। चीज जिस दिन शाश्वत तुम है खुद तो को वो है हमारी शेर और आत्मा, योग्य वो है समझने हमारे लगे, मन की तुम्हें खुद शांति, पर भरोसा हो वो है जाएगा, हमारे मन का तो तुम सुकून। खुद ही और सफल हो बाकी जो कुछ जाओगे। भी है वो गुरु हमेशा कहते हैं कि रह राजवीर, नहीं अगर सकता। किसी बच्चे को राहगीर ने बचपन से रामू ही की बोला बात को ध्यान जाएगा से सुना कि और तू वापस कुछ नहीं चला कर गया। सकता, जो तू होता असफल है हो उसे जाएगा, स्वीकार करो। तू कुछ गधा सालों है, के बाद राहगीर पढ़ाई भी सही से उस नहीं कर गांव रहा से है, गुजरा तो रामू का तो महल तो जिंदगी में है, वह लेकिन कुछ नहीं उसमें कर रामू नहीं पाएगा। है। रामू ये अब इस सभी दुनिया में नहीं बातें रहा। उसे भेड़ उसकी बना मृत्यु देंगी, हो चुकी थी। क्योंकि वह बचपन से ही राहगीर खुद मन को ही मन भेड़ सोचने समझने लग लगा, जाता है। एक यहाँ इंसान भेड़ से जिंदगी में तात्पर्य कितना यह है दौड़ता कि वह रहता है, खुद को रोता कमजोर रहता और है, दुखी लाचार रहता समझने है। लग जाता जिन है। चीजों के लिए उसे इंसान लगता है कि वह तड़पता रहता जिंदगी है, में दुखी सफल ही रहता नहीं है, हो वास्तव सकता। में वह चीज तो लोग हमेशा उसे रहने खुद वाली कमजोर नहीं बना है। देते वो हैं। सारी चीजें लेकिन बदलने अगर वाली उसके है। दिमाग में इस कहानी बचपन से से हमें ही क्या बोला सीख जाए कि मिलती तू है? शेर है, हमारी तू जिंदगी कर में जब सकता भी है, कोई मुश्किल तेरे अंदर तकलीफ या बहुत दुख आए ताकत तो है, हमें ये सोचना चाहिए तेरे अंदर कि बहुत हिम्मत जिंदगी में है, इससे पहले दुनिया मुश्किलें की कोई भी या ताकत उलझनें आई तुझे सफल क्या होने वो से हमेशा नहीं रोक रुकी? सकती। जैसे अगर सारी बचपन से मुश्किलें यह सब आकर विचार चली उसके गई, दिमाग वैसे में ये भी डाल दिए चली जाएं, जाएगी। तो ये वास्तव में हमेशा उसे रहने सफल वाला होने नहीं से है। कोई नहीं रोक सकता, इसलिए आपको दुखी में क्योंकि दुख उसके नहीं दिमाग रहना, में बस गया है कि क्योंकि वह ये सफल हमेशा हो नहीं जाएगा। रहने वाला, ये उसके भी चला दिमाग में जाएगा। ये सभी बातें दोस्तों बैठ इस जाती वीडियो में हैं, बस इतना तो ही। फिर यह मिलते हैं अगली ब्रह्मांड वीडियो में, अपना खुद उसे ख्याल सफल रखिएगा। बनाता है। जय श्री बच्चा जब कृष्ण। 7 साल का होता है तो लोग जो भी बोलते हैं, उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, वह यह सब बातें बहुत ही अच्छे से सुनता है और समझता भी है। गुरु कहते हैं कि अगर उस 7 साल के बच्चे के अंदर अच्छे विचार, अच्छी सोच और उसके बारे में अच्छा बोला जाए, उससे अच्छा कहा जाए कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरे में बहुत हिम्मत है, और सभी सकारात्मक विचार उसके दिमाग में डाल दिए जाएं,
तो उसके दिमाग की क्षमता बढ़ने लगती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगती है और ऐसे बच्चे आगे चलकर अपने जीवन में जरूर सफल होते हैं। कोई भी बच्चा कितना भी गधा क्यों ना हो, हमें उसे कभी भी गधा या कमज़ोर नहीं बोलना चाहिए। जब हम किसी बच्चे को कमज़ोर या लाचार बोलते हैं तो वह सच में खुद को कमज़ोर और लाचार समझने लग जाता है। वह समझने लगता है कि वह सच में कमज़ोर है। उसका दिमाग खुद को कमज़ोर समझने लगता है। उसे लगता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से उसे बोला जा रहा है कि तू यह है, तू वह है, तू यह नहीं कर सकता, तू वह नहीं कर सकता। तो यह तमाम विचार उसके दिमाग में बैठ जाता है। तो इस विचार से वह जिंदगी में कुछ आगे सोच नहीं पाएगा, वह भेड़ ही बन जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर उसके दिमाग में बचपन से ही अच्छे विचार डाले जाएं, अच्छी सोच पैदा की जाए, तो आगे चलकर वह एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। जब कोई व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। राजवीर, बचपन से तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। बचपन से लोग तुम्हारे दिमाग में यही सब नकारात्मक विचार भर दिए हैं, जिससे कि बड़े होकर भी तुम यही सब सोच रहे हो। तुम बिना डरे हुए खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से पहले भरो। जब तुम खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भर दोगे तो फिर तुम अपने आप सफल हो जाओगे। सफलता के द्वार तुम्हारे लिए खुलने लगेंगे। गुरु कहते हैं कि कहीं पर जाने से, कुछ भी करने से पहले अपने मन को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरो। तुम्हें असफलता या नकारात्मक विचारों पर ध्यान ही नहीं देना है, तुम्हें बस खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठो और रात को जब सोने जाओ, तब महसूस करो कि हम भी कर सकते हैं, हम असफल नहीं होंगे, हमारे अंदर भी ताकत है, हमारे अंदर भी हिम्मत है। खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरते रहो। इसके बाद धीरे धीरे तुम खुद को महसूस करने लगोगे कि तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुलने लगे हैं। गुरु आगे कहते हैं कि राजवीर, तुम यह काम आज से ही शुरू कर दो। अगर तुम यह काम आज से शुरू कर देते हो तो तुम्हें बहुत ही जल्द इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इतना कहकर गुरु शांत हो गए। राजवीर अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आश्रम से वापस अपने घर आ जाता है। 2 महीने के अभ्यास के साथ सबसे पहले वह अपने अंदर के डर को समाप्त करता है, खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरता है। ऐसे ही एक दिन राजा के सैनिक उसके गांव आते हैं और बोलते हैं कि राजा की सेना में कुछ नए सैनिकों की जरूरत है। इसके लिए जो राजा की सेना में भर्ती होना चाहता है, सैनिक बनना चाहता है, वह ठीक 5 दिन बाद राजा की सेना में भर्ती होने के लिए महल आकर अपनी योग्यता का प्रमाण देकर सेना में भर्ती हो सकता है। ठीक 5 दिन बाद कड़ी मेहनत के बाद राजवीर अपनी योग्यता का प्रमाण देने के लिए राजा के राजमहल पहुंच जाता है। राजा के सैनिक इस बार उसे देखते हैं तो उसमें एक अलग प्रतिभा, सकारात्मक ऊर्जा दिख रही थी। वह पहले से डर नहीं रहा था। इस बार राजवीर अपने सभी परीक्षा में पास हो जाता है। राजा की सेना में वह भर्ती भी हो जाता है। जब राजवीर के घर वालों को यह बात पता चली तो वे सब बहुत ही खुश हो गए। दोस्तों, गुरु के माध्यम से आज हमें ऐसी बातें पता चली जो कि हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप पहली बार हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार।